हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण मैथ्स बैच के बारे में कि क्या है ये बैच, इसमें क्या आपको मिलने वाला है, इससे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले संपूर्ण नाम का मतलब हो गया कि इसके अंदर में लगभग आपको जितने एग्ज़ाम दिए गए हैं इन सभी के जिस ईयर की बात हो रही है, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो हुआ है उसके क्वेश्चन हो गए, 25 में जो हुआ है उसके क्वेश्चन हो गए। जो अपडेटेड क्वेश्चन आए हैं उसमें से आपको बेस क्वेश्चन निकाल के उनका 10 सेकंड वाला ट्रिक के साथ आपको इसके अंदर में सोल्यूशन कराया जाएगा। वो आपका टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ हो, एएलपी का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ हो, यूपीएसआई का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ हो, या यूपीपी 2024 वाला, क्योंकि यूपीपी का एग्जाम है तो इसका भी हम लोग रख रहे हैं इसके अंदर में, सीएचएसएल 2025 और सीजीएल 2025। यानी कि आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देने वाले हैं लगभग रेलवे और एसएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर में, तो इस बैच के अंदर आप अपने मैथ्स के स्पीड को इतना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से लगाना होता है, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप कैसे सेकंडों में लगा सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं। कल मैंने बताए भी थे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि देखिए इसके अंदर में हम लोग अब अगर कई सारे लोगों का ये पहले चीज़ क्लियर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि बाद में ये प्रॉब्लम ना आए आपको, कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे सेट हुए होंगे, तो ये नहीं है कि सेट वाइज आपको कराया जाएगा, कुछ सेट भी कराए जाएंगे, लेकिन आपको इसमें से निकाला जाएगा कि हर दिन के हर टाइप के जो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। जैसे कि अगर आपको आगे यूजी लेवल का एग्जाम देना है, ग्रुप डी का देना है, या कोई भी एग्जाम देना हो, रेलवे का हो या फिर आपका एसएससी का हो या फिर आपका यूपीपी का हो, तो उससे आपके क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे इसके जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो सबसे हर टाइप के जो कवर करते हो, उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हो गया। या टेक्नीशियन के जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे जितने वो करेंगे हम लोग, ग्रुप डी वाले जितने आए होंगे उन सभी के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, एलपी वाले करेंगे। यानी ये सारे के जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन होंगे, और हर एग्जाम से ये मान के चलिए किसी में अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो उससे 300 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी में हो सकता है 200 भी हो सकते हैं, किसी में 400 भी हो सकते हैं, जैसे इसमें। और इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी करने वाले हैं। ये सभी के सभी चीज़ें इस बैच के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई थ्योरी क्लासेस नहीं होंगी, ये पहले चीज़ ध्यान रख लेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस और उनको लगाने का नजरिया बस चेंज करेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना होगा। जो लोग एप्लीकेशन में इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको तो बैच दिख रहा होगा, जो लोग बाहर देख रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर। ऑफिशियल ऐप के नाम से आपको गूगल के प्ले स्टोर पे मिलता है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके वहां से इस बैच के अंदर में आ सकते हैं। ये आपको एप्लीकेशन पे जाते ही आपको ऊपर में या कहीं पे भी आपको फीचर्स कोर्स के अंदर में दिखाई दे देगा। इस पे सारे के सारे बेस्ट ट्रिक आपको मिलने वाले हैं 10 सेकंड वाली ट्रिक के साथ। इसके अलावा इसकी जो प्राइस रखी गई है वो केवल एक मिनिमम प्राइस है 222 रुपये। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस में इसको स्टार्ट किया गया कि जिसमें आसानी से कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से इनरोल करके इन सभी का क्लासेस कर सके। इसमें बोलेंगे अब क्लासेस कैसे चलेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग एनटीपीसी वाला करेंगे, टेक्नीशियन वाला करेंगे, ग्रुप डी वाला करेंगे, साथ साथ में आपका ये एसएससी वाला भी साथ में चलेगा और यूपीपी वाला भी चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सारा चीज़ आपका चलाया जाएगा। इसमें हम लोग एक दिन में 2 क्लास अटेंड करेंगे, यानी कि एक क्लास से हो नहीं पाएगा। अगर जल्दी करना, देखिए टाइमिंग अब ये सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जितना आप 1 महीने के अंदर कर लेंगे, उसके बाद भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें कर लेंगे। लेकिन आपको ये सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। इसके पीडीएफ आपको मिलेंगे जो क्लास में कराए जाते हैं, इनका बोर्ड पीडीएफ, और साथ में आपको इनका प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको बना के दिया जाएगा कि आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं पीडीएफ को। इस बार हम आप जितने भी कंटेंट टाइप करवा रहे हैं उसका दोनों की दोनों चीज़ें साथ में बना रहे हैं कि आप साथ में प्रैक्टिस करने के लिए उसको डाउनलोड भी कर सकें, और साथ में बोर्ड वाला सोल्यूशन के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कैसे चीज़ें आपको अपने नज़रिए को कैसे चेंज करना होता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे ऐड करता हूँ। कल ही पेपर हमने देखा था, अब ये कहाँ चला गया, जो कल पेपर आपका आया था अभी, मतलब एनटीपीसी का आंसर की आई है, तो उसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको लगाना है। अच्छा, ये तो सोल्यूशन वाला ही है ना, कल तो हमने इसको डिस्कस किया ही था। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, या चलिए इसी में देख लेते हैं कि जैसे कैसे आपको पढ़ना है। जैसे ये तो चीज़ें आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में तरीके बताए गए थे। बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या होता है ना कि बिना आप टाइम वेस्ट किए भी आंसर को निकाल सकते हैं इजी तरीके से, जैसे यूनिट डिजिट के सहारे से कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन हमने नहीं किया, सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला है और आंसर बता दिया कैसे निकलेगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन का मैंने एक तरीका बताया था कि सिर्फ आपको डबल करना होता है। जैसे यहाँ 9 है तो 9 का डबल 18, 2 घटा लिए 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। अब ये चीज़ वो समझ पाएंगे जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में कि कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में सोल्यूशन इस तरीके से लगाने नहीं जाना कि आप पूरा एरिया निकालें फिर सॉल्व करें, एग्जाम वाला तरीका कि जैसे रूट 7 का मान ये दिया तो इसके अंदर में 13 होगा तो 13 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेंगे।
सिर्फ ऑप्शन में अगर एक है तो उससे काम हो जाएगा आपका। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं, तो उसमें आपको टाइम वैसे मतलब कॉन्सेप्ट में भी लगाना है तो थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट का यूज करिए। जैसे इसमें अंदर में 22 था, 11 था, तो 11 से कटने वाला नंबर हमने देख लिया था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को भी आप मेंटली कैसे लगा सकते हैं, या अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो कैसे इसको ईजी बना सकते हैं, वो दोनों चीजें आपको इसके अंदर में चर्चा की जाएंगी। और ये बैच आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। और ये आप लोगों से बैच के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका ऐसा बैच स्टार्ट किया जाए, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प होगा। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ लिए हैं, कई सारे क्लासेस कर लिए हैं, अब आपको बस लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं वो आपका सीजीएल वाले हों या सीएचएसएल वाले हों, यूपीपी का हो, यूपीएसआई के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, जिसके आपका बाकी एग्जाम में आपका उससे कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाएगा। बाकी जो लोग ये वाले 4 करने वाले हैं, इससे क्या होगा कि आपका कई सारा जो आपका रेलवे एग्जाम बचे हुए हैं वो चीज़ कवर हो जाएंगी कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एडुकेटिव वाले एग्जाम देने तो इसके वाले पैटर्न से समझ लेंगे, यूपीएसआई करेंगे तो यूपीपी का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन इस बार आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे, मेरिट हाई जाएगी, इसके लिए तैयार रहेंगे यूपीपी में भी, और कोई मुश्किल पेपर नहीं आने वाला है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। 2 क्लासेस चलेंगी। देखिए इसमें एक चीज़ का यही फायदा हम करने वाले हैं कि 2 क्लासेस में पर डे चलने वाली है। और 2 क्लास में क्या होगा कि एक क्लास हम लोग इस तरफ वाले का लेंगे, एसएससी सीजीएल वाले, क्योंकि एक एसएससी ट्रिक बैच हमारे पास ऑलरेडी आती है, उस ट्रिक वाले बैच में भी यहीं से क्लास मिलेगी। ऐसा मत बोलेगा दोनों जगह कंटेंट सेम है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो 2 जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह उसके लिए अलग से फिर से पढ़ाएं, अलग से पढ़ाएं। तो ये जो सीजीएल सीएचएसएल वाले क्वेश्चन होंगे वो एसएससी ट्रिक वाले बैच में भी साथ में आपको दिख जाएगा। कुछ रेलवे वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ जो टॉपिक बचा होगा उसको रेलवे ट्रिक में भी डाला जाएगा, लेकिन उसमें मैक्सिमम चीजें पूरी हो चुकी हैं। बाकी आपका यूपीपी के लिए जो स्पेशल बैच दिया गया वहां से भी कुछ क्वेश्चन कॉमन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन सेम है तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो भी सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो नए क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे वो नए ही मिलने वाले हैं आपको पूरी तरीके से। तो बाकी मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर में। और अगर आप अपने स्पीड को कई गुना तेज करना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बैच के अंदर में करें। संपूर्ण बैच का मतलब ये सारे जो लेटेस्ट एग्जाम है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस डेट से बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज अगर मैं इसका प्रमोशन किया तो आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं 2025 से लेके यहाँ तक के, उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आगे किसी को भी पेपर कोई भी देना हो तो हम लोग करेंगे। बाकी अगर और भी कोई अगर लेटेस्ट अभी एग्जाम होता है 1 महीने या 2 महीने के अंदर में, तो उसके पेपर को भी हम लोग साथ में इसमें ऐड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो मिलते हैं बाकी क्लास के अंदर में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।